आज की 10 बड़ी खबरें। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में भारत के चावल निर्यात में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 26 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत ने 1,37,170 टन चावल का निर्यात किया, जबकि इससे पिछले सप्ताह यह आंकड़ा केवल 62,000 टन के आसपास था। इस तेजी की मुख्य वजह काकीनाडा बंदरगाह से बेहतर शिपमेंट और अफ्रीकी देशों से मजबूत मांग रही। गिनी और टोगो जैसे देशों ने खास तौर पर IR64 पारबाइल्ड और सफेद चावल की बड़ी खरीद की है। यह रुझान भारत के लिए आने वाले महीनों में निर्यात बढ़ने के संकेत दे रहा है। जापान में बढ़ती महंगाई के बीच अनाज के दाम में कमी देखी जा रही है। इसी बीच जापान के चावल उत्पादकों ने 1.4 मीट्रिक टन नया चावल फूड बैंक को दान किया है, जिसे सिंगल पेरेंट परिवारों और बेघर लोगों में वितरित किया जाएगा। सेकेंड हार्वेस्ट नागोया संस्था के अनुसार 2025 में अनाज के दान की मात्रा घटकर 410 टन रह सकती है, जबकि पहले यह 500 टन से अधिक थी। यह स्थिति जापान में बढ़ती खाद्य कीमतों और सामाजिक दबाव को दर्शाती है। वैश्विक व्यापार चुनौतियों और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार मजबूत मानसून और कृषि इनपुट्स पर GST कटौती के कारण 2025 में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन संभव है। वित्त वर्ष 2025-26 में खाद्यान्न उत्पादन पिछले रिकॉर्ड 357.73 मिलियन टन से भी अधिक होने की उम्मीद है। खरीफ फसल बेहतर रही है और रबी की बुआई भी स्थिर बनी हुई है। भारत और ओमान के बीच हुए समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत भारत के 99.38% निर्यातों पर टैरिफ कम या शून्य किया जाएगा। कुछ कृषि उत्पादों पर शुल्क 5 से 10 साल में चरणबद्ध रूप से हटाया जाएगा। भारत ओमान से आने वाले 94.81% आयातों पर भी शुल्क कम करेगा। हालांकि डेयरी, चाय और धातु जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। रूस के गेहूं निर्यात दाम कमजोर मांग और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण नीचे आए हैं। हालांकि बाजार में आपूर्ति पर्याप्त है और रूस आक्रामक कीमतों पर गेहूं पेश कर रहा है, लेकिन आयातक देश या तो पहले से भंडारित हैं या मुद्रा अस्थिरता के कारण इंतजार कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के 3 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के 100% उत्पाद श्रेणियां भारतीय निर्यात के लिए ड्यूटी फ्री होंगी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात 8% बढ़ा, जिसमें रसायन, टेक्सटाइल, फार्मा, पेट्रोलियम और जेम्स एंड ज्वेलरी प्रमुख रहे। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने निर्यात कार्गो ढांचे को मजबूत किया है। अब इसकी सालाना कार्गो हैंडलिंग क्षमता 75,000 टन से बढ़कर 1.25 लाख टन हो गई है। नई सुविधाओं में आधुनिक स्कैनिंग सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज, सेफ्टी और सुरक्षित हैंडलिंग क्षेत्र शामिल हैं, जिससे निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी। भारत ने इस साल चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने का गौरव हासिल किया है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 2 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक चावल का निर्यात किया, लेकिन पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, जिससे किसान चिंतित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उत्पादन मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। नए साल की शुरुआत के साथ ही भारत का समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र अनिश्चितता में घिर गया है। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद कोई नया ऑर्डर नहीं मिला है। उद्योग सूत्रों के अनुसार 15 जनवरी तक मौजूदा ऑर्डर खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद अमेरिका को समुद्री निर्यात पूरी तरह रुक सकता है। यह भारत के समुद्री निर्यात उद्योग के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो यह थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों को देखने और जानने के लिए हमारे चैनल कमोडिटी टुडे को सब्सक्राइब करें, और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक भी करें और साथ ही इन्हें अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें। धन्यवाद।